एक महीने में आप 5 लाख कमाएंगे तो 2 साल में आप अपनी यॉट में घूम रहे होंगे, ऐसा वैसा वो बहुत सारे बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने एडवेंचर के लिए मैंने कहा मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं अभी घर बैठे बैठे 3 घंटे में मैं 6,000 कमाएगा अभी, ठीक है। दोस्त है कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, तो एक इंसान के मुंह से भी ना मैंने पॉजिटिव नहीं सुना था कि कि नहीं यार काम है, मस्त करो, पैशन है, जज्बा रखो, ऐसा किसी ने नहीं बोला अरे हाँ यार ऐसा होता है वैसा होता है। बट आफ्टर डूइंग दिस अभी टीवी शो बालाजी का, मेरी वो जो मेंटालिटी थी ना वो चेंज हो गई। So I've always had this fascination of playing cop या फिर आर्मी या डिफेंस सर्विसेज में। तो पुलिस का रोल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, एंड आई थिंक what I've seen is it also suits me, my personality. I've never played a negative in my life, but मुझे जिस तरह बोला गया जैसे नरेशन के वक्त कि इन लोगों को ये नहीं लगता है कि ये कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। करेक्ट। ये इतना रेगुलर स्टफ है इनके लिए कि आप बिलीव भी नहीं करोगे, कि आपको लगेगा कि ये नॉर्मल इंसान है जो ये कर रहा है। कैरेक्टर्स है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये पहली बार हो रहा है। सबसे पहली बात मुझे लोगों को ये समझानी है सेक्सटॉर्शन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स जो लोगों को जो ये है जो लोगों को ल्योर करती है, लोगों को बहुत ही इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स जो उनके होते हैं उनको एनकैश करके उनके फ़ोन से या कंप्यूटर से वो लेके। सो ये हमारा जो पूरी सीरीज़ है वीडियो कैम स्कैम, दिस इज़ ऑन सेक्सटॉर्शन, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू सेक्सटॉर्शन के ऊपर है, जो आजकल काफ़ी प्रचलित है। हर चौथे बंदे से जिससे भी आप बात करो तो उसमें ऐसा ही होता है कि यार अरे यार मेरे को भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या मेरे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। सो कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हो चुका है, हो रहा है। सो दैट्स वाई द क्रिएटर ऑफ द शो पवन ही वांटेड टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट लाइक दिस, एंड जैसा आपने बोला कि ऐसा पहले कभी नहीं बना है, स्पेशली जिस डिटेलिंग में हम लोग गए हैं वैसा अभी तक शो ऐसा नहीं आया। एंड हम चाहते हैं कि लाइव पब्लिक को भी, पब्लिक तक ये बात पहुँचे कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। दैट्स वाई वी वो वेरी किक्ड, पूरी टीम एज अ यूनिट वाज वेरी किक्ड कि हाँ यार ये करने में मज़ा भी आएगा। और एक्चुअली वंस वी सॉ द एंटायर प्रोडक्ट तो हमें मज़ा भी आया और करते करते ही बहुत मज़ा आया। तो ऐसा पहली बार होता है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये पहली बार हो रहा है। सबसे पहली बात मुझे लोगों को ये समझानी है सेक्सटॉर्शन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स जो लोगों को जो ये है जो लोगों को ल्योर करती है, लोगों को बहुत ही इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स जो उनके होते हैं उनको एनकैश करके उनके फ़ोन से या कंप्यूटर से वो लेके, या फिर उन्हें जैसा कि इस वीडियो कैम स्कैम में है कि वीडियो कॉल पे जो है वो उनके वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और फिर लोगों से वो पैसे मांगते हैं। एंड दिस इज़ अ केस विच इज़ नॉट जस्ट इन रियल लाइफ, इट इज़ ऑल्सो इन रियल लाइफ। ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ है जो इन सब से अफेक्टेड है। बहुत सारी फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंड वी जस्ट वांट टू मेक वेरी वेरी श्योर कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। और जैसा हम लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी एब्सोल्युटली क्या कहते हैं कि होता है ना कि फैमिलीज बैठ के जब कोई शो देखती है तो ये मत देखो, वो मत देखो, तो वी वांट देम टू बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, वी वांट देम टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिली। सो मुझे से लगता है जो एक एम है इस शो का वो ये है दैट येस वी आर ऑल्सो मेकिंग दिस शो फॉर एंटरटेनमेंट, बट आई थिंक द बिगर USP हियर इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सटॉर्शन इज़ और आप इसमें से कैसे निकल सकते हो। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसके बारे में हम ओपनली बात करें, क्योंकि जैसे पहले हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते थे, बाद में जब हमने बात करनी शुरू की तो हमने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी एक हमारी परसेंटेज है जिनको शायद थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है या फिर थेरेपी उनको हेल्प कर सकती है। बट क्योंकि बहुत टाइम तक ये टैबू था तो लोग एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करते थे। मेरे को ज़ुकाम लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे को ज़ुकाम हुआ है, बट अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ परेशान कर रही है तो मैं इतना ओपनली शायद आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। सिमिलरली जो एक वेब के दुनिया में मतलब इतने पॉपुलर होने से, सोशल मीडिया का इतना पॉपुलर होने से बहुत सारे ऐसे प्रेडेटर्स हैं सोसाइटी में जिनको एक नया रास्ता मिल गया है आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने का।
उसके बाद आपको धमकी देने का, मैनिपुलेट करने का और आपसे जो चीज़ें वो चाहता है हैकर वो निकलवाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैकर्स की उनको लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकता हूँ और इनको धमका सकता हूँ तो फिर ये शायद इतनी कंफर्टेबली दूसरे लोगों से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि शायद कोई छुपाने वाली बात होगी, जबकि ऐसा मोस्टली नहीं होता। बट वो शेम के कारण जो हमें शायद आज की डेट में सोशल मीडिया पे मिल जाती है, या फिर जो अपने लोग जज करने लग जाते कि यार तुमने ऐसे कैसे फंस गए, तुम्हें इतना भी नहीं समझ आया कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। बट कभी कभी नहीं समझ आता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे से जो एल्डर जनरेशन है जो कि इतनी टेक savvy नहीं है, वो ऐसे किसी लिंक पे क्लिक कर दे जिसकी उनको पूरी समझ ना हो और बाद में वो ऐसे किसी स्कैम का मतलब दे बिकम द विक्टिम ऑफ दैट स्कैम। तो इस बारे में बहुत ओपनली बात करना और सेक्सटॉर्शन के बारे में बहुत ओपनली बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे फर्स्ट मतलब रिएक्शन इतने सारे थे अब कि यस, जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ था और जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड मेरे लिए बहुत नया था, दो आई एम अ मुंबई गर्ल बट स्टिल मुझे नहीं पता था। बट ये जैसे जैसे हम डीपली इसमें इन्वॉल्व होते गए और जो चीज़ें हमें पता चलने लगी एंड द रियल केसेस और जो इनकी कहानी हमने दिखाई है, यू नो पुलिस ऑफिसर गोइंग थ्रू दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियल दैट हैज़ रियली हैपेंड। And recently we saw those deep fake, Correct. you know, Yeah. that's why we thought that we've already shot something like that, which is going to, you know, people going to relate to this now all the more. And for me, this was really exciting. And more than that, it is a social message that we want to give through the project. कि ये सारी चीज़ें exist करती हैं, but बहुत सारे लोग vocal नहीं हैं, बात नहीं कर पाते इस बारे में. And कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड दे गो थ्रू हेल, बट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ space and we've shown a lot of things that how they can get over this, and you know there's one kind of spread and more than entertainment like she said, it's more of awareness through this. भी करती हूँ। और जब फर्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास तो यू वोंट बिलीव मेरे फैमिली फ्रेंड के साथ ही हुआ था। ओके, यस, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड। और उन्होंने आई नो वो पूरा मतलब खुल के शायद वो नहीं बताएंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन उनके साथ ही हुआ था, सिमिलर केस हुआ था। लड़की आई थी एंड आई थिंक उन्होंने वो उनका वो फेस का AI के थ्रू कुछ किया, मॉर्फिंग एंड ऑल, एंड ब्लैकमेल किया। फिर वो लोग लकीली बिकॉज साइबर क्राइम ये सब में गए उनका, बट यू नो आपके रेप्यूटेशन डैमेज होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। आप और ख़ास करके जैसे सेक्स हो गया, प्लेजर हो गया, इन चीज़ों को लेकर हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत टैबू है, अभी भी लोग ओपन नहीं हैं। लोग उसे रूढ़िवाद मानते हैं, नो काफ़ी वो ऑर्थोडॉक्स है अभी भी उन चीज़ों को लेके, विच इज़ फाइन, बट उस डर से ना लोग बाहर नहीं आते। यू नो कि अरे मेरे से गलती हो गई है, प्लेजर को मैंने इंपॉर्टेंस दे दिया या ऐसे दे दिया, और इसका फ़ायदा उठाते कौन? स्कैमर्स। कि पता है भाई ये तो चुप रहेगा, ये तो भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए करेगा। जो इज्जत वाली बात आती है ना, इज्जत आपको ले डूबती है, यू नो कि भाई मेरी इज्जत है, आप इज्जत को कहीं और से कनेक्ट करो। लेकिन यू नो ये साइकोलॉजी, जैसे कुछ ने कहा, साइकोलॉजिकल लेवल में वो खेलते हैं कि हमें एक वो पॉइंट मिल गया और बर्बाद कर देते हैं। सो वो रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो पुलिस के थे, पुलिस में थे, एंड ही वाज दिल्ली हरियाणा, ही वाज द SP। और आई हैव ऑलवेज बिन, मतलब मेरी जितनी मम्मी की साइड है वो सब आर्मी पुलिस है, सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस फैसिनेशन ऑफ प्लेइंग कॉप या फिर आर्मी या यू नो डिफेंस सर्विसेज में। तो पुलिस का रोल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, एंड आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इज इट ऑल्सो सूट्स मी, माई पर्सनैलिटी। सो अब इनफैक्ट मैं एक और कर रहा हूँ, तो फेयर, टॉल एंड हैंडसम। हाँ, इंस्पेक्टर और 2 तो हो गया है। सो इंस्पेक्टर अविनाश 2 हैज़ बीन शॉट, इट विल बी आउट बाय March April, एंड वीडियो कैम स्कैम पार्ट 2 भी बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। वो स्कैमर वाला मुझे Scammer, वल्गर हाँ। वैसे। जैसा मैं अच्छा, जैसे हमारी कुंज मैंने एक्सपीरियंस किया कहाँ पे, जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़ चुकी है, डिजिटल कंपनीज बहुत आ चुकी है जिनके शायद वेयर हाउसेज भी कहाँ होते हैं आपको पता नहीं होता। सो यू गेट दोज मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स कि उधर वो बोलते हैं कि अगर आप घर बैठे बैठे 3 घंटे में 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 6 घंटे दीजिए तो आप 50,000 कमाएंगे, 1 महीने में आप 5 लाख कमाएंगे, तो 2 साल में आप अपनी यॉट में घूम रहे होंगे, ऐसा वैसा वो बहुत सारे बिजनेस प्लान दिखाते हैं।
तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने एडवेंचर के लिए मैंने कहा मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं अभी घर बैठे बैठे 3 घंटे में मैं 6,000 कमाएगा अभी, ठीक है, तो मैं उस पर गया, ठीक है, फिर मेरी बात होनी शुरू हुई, तो वो कहते कि आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए पहले, ठीक है, फिर मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया, फिर उस पर एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैसेज आता है जिसमें एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये आप हमारे ग्रुप पे नहीं बोल सकते, ये चीज़ों को आप प्रमोट नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस ऐसे होता है। फिर उनसे पूछो कि बिजनेस कैसे होता है, कहते हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, पहले आप इसमें 20,000 जमा करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। फिर हम 6,000 तुम 20 दो, हम 6 देंगे। ठीक है, तो फिर कहते कि ये बस एक डिपॉजिट होता है जो आपको, और ऐसी कोई कंपनीज नहीं होती, ये सब स्कैम्स होते हैं। अब जैसे ठीक है, मेरे को ज़्यादा घर पे बैठना नहीं होता, मैं अपनी शूट पे होता हूँ, कभी जिम में होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं, तो मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है। बट अब ये सोचिए, जो लोग एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं, घर पे बैठे हैं और उनको एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो इस बात को सच मान सकते हैं और ऐसे बहुत बार मानते भी हैं। ये तो खैर ठीक है, हमारा शो सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड है, वो उसकी एक ब्रांच हो गई, बट पैसे निकालने के बहुत तरीके हैं ऑनलाइन। इट्स अ रूट, हाँ, पूरी तरह से एक तरह जाल है Correct. जिसके एक पॉइंट से। करेक्ट। तो ये मैसेजेस आम तौर पे आते रहते हैं। खैर आज डेटा सबके पास अवेलेबल है, हमारा डेटा फेसबुक के पास भी है, इंस्टाग्राम के पास भी है, that is very तो dangerous. वो कई भी मर्चेंट्स को वो नंबर्स, डेटा और वो सेल किया जा सकता है, जैसे कि पूरी दुनिया अभी चल रही है। तो आपके नंबर्स बहुत सारे लोगों के पास है जो जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हो, तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे लिंक्स भेज सकते हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा, और हमें उस सिस्टम का कुछ पता ही नहीं कि वो कंपनी कौन है, कौन चला रहा है। सो यही है कि आप प्लीज़, अगर आपके फ़ोन पे कोई भी ऐसे मैसेजेस आते हैं अननोन नंबर से या फिर कोई बैंक की वो आती है, तो एक बार अपने बैंक से कंसल्ट किए बिना उन पे लिंक पे क्लिक मत कीजिए जहाँ पे कि आपसे कोई भी डिपॉजिट मांग रहा है, OTP मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है। सो